इसे स्टैम्प पेपर में लिखा लीजिए आप कि एक भी ऐसा आपको शेरशाहवादी नहीं मिलेगा कि किसी का ज़मीन हड़प कर वो बैठा हुआ घर बना हुआ हो। शेरशाहवादी भाइयों के साथ रात के 12 बजे अगर ज़रूरत पड़ेगा मैं कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर समय डट के खड़ा रहूँगा, अपनी इनके आन बान जान की बाजी लगा दूंगा इन लोगों के लिए। जी, विधायक साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान, भारत का आईन ये कहता है, आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है कि जीवन जीने की बोलने की आज़ादी देती है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने की आज़ादी देती है और आर्टिकल 300A में हमें प्रॉपर्टी खरीदने की और प्रॉपर्टी बनाने की आज़ादी देती है। विधायक साहब को शायद इस चीज़ से अनजान है, विधायक साहब को मालूम हो जाना चाहिए। और रही बात मुर्शिदाबाद और मालदा से आए हुए लोग, ये हमारे अपने लोग हैं। ये लोग वही लोग हैं जो मेहनतकश लोग हैं। ये लोग दिन भर मजदूरी देकर अपना घर परिवार का पेट पालता है। ये वही लोग हैं जो अन्न उगाते हैं, तपती धूप में, गर्मी में, बारिश झेलकर ये लोग ज़मीन खरीदते हैं, 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन, और घर बनाते हैं। और एक छोटी सी आसियाना है, उनके पास पुरखों की दौलत नहीं है, उनके पास हवेली नहीं है, छोटी सी आसियाना में वो घर गुजारा करते हैं। लेकिन विधायक साहब बार बार इन पर उंगलियां उठाती है। इन लोगों के लिए, इन भाइयों के लिए मैं हर समय रात के 12 बजे इन लोगों के लिए हर दुख मुसीबत में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। अब सिर्फ खड़ा होने के लिए नहीं, अगर कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। लेकिन तवंगर भाई, जरा बताएंगे, चूंकि आप क्षेत्र संख्या 12 से हैं जी, और आपके क्षेत्र संख्या 12 में भी बहुत